हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो सब लोग? अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नीट और जेई के लिए ज़रूरत है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। जैसे तुम लोगों को पता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग मेनी केमिकल रिएक्शन। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एडिशन ऑफ HX बाय फॉलोइंग द मार्कोनिकॉफ्स रूल, हाइड्रेशन रिएक्शन, वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अच्छा, और भी कुछ जगह है जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है बट नॉट विथ एग्जैक्टली स्टेबल कार्बोकैटायन सेंटर, तो जिसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो कार्बोकैटायन का अगर डिवीजन देखें कार्बोकैटायन का, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कार्बोकैटायन इज ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया क्लासिकल एंड अनदर इज नॉन क्लासिकल। अच्छा, क्लासिकल नॉन क्लासिकल क्या है? अगर एक कार्बोकैटायन पर्टिकुलरली बन रहा है किसी एक कार्बन के ऊपर, तो दैट इज क्लासिकल कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन सेंटर बन रहा है, याद करो जब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था इन अल्किन, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन कोई दो कार्बन के बीच में बन रहा है, सो दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जो रीअरेंजमेंट होता है वो ओनली क्लासिकल कार्बोकैटायन में होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में नहीं होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, रीअरेंजमेंट क्यों होगा? याद करो, जो कार्बोकैटायन बनता है, मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन? तो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी से टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो किसी रिएक्शन के दौरान मान लो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर वो रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना सकता है या फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन बना सकता है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होके प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है या सेकेंडरी से टर्शियरी बन सकता है या कहीं पे प्राइमरी से टर्शियरी बन सकता है। एक तो एक केस हो गया। दूसरा क्या है, जैसे तुम लोगों को पता है विथ इंक्रीज इन रिंग साइज, मान लो कोई 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड से ज़्यादा स्टेबल है 6 मेंबर्ड रिंग। तो अगर कहीं पे 4 मेंबर्ड रिंग में कार्बोकैटायन बन रहा है या 5 मेंबर्ड रिंग में कार्बोकैटायन बन रहा है सेंटर, जो कि एक्सपांड होके, उसको रिंग एक्सपेंशन बोला जाता है, एक्सपांड होके 4 से 5 बन सकता है, 5 से अगर 6 बन सकता है तो फिर वो एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ है? अच्छा, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन समझ है। तो अब देखते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कितने तरीके से होते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कितने तरीके से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, फर्स्ट हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, सेकेंड अल्काइल और फिनाइल शिफ्ट, थर्ड रिंग एक्सपांशन, नेक्स्ट रिंग कंट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन, तो हम उसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइड्राइड शिफ्ट। उसको इरेज कर रहा हूं। सो हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे पता है हाइड्रोजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा सो दैट इज नोन एज हाइड्राइड, तो वो शिफ्ट होगा। तो सपोज एक कार्बोकैटायन बन रहा है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन? इसका डिग्री है प्राइमरी। तो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ध्यान से देखो, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन है, अगर वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, कौन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है? उसके एडजेसेंट पोजीशन से। तो अब देखो जो कार्बोकैटायन बनेगा ये हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो इनिशियली इट वाज प्राइमरी, नाउ इट बिकम्स सेकेंडरी। तो विच इज मोर स्टेबल? ना सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। समझ है? अच्छा, एक और केस है, मान लो एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन? दिस इज प्राइमरी। अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो अब बताओ उसका डिग्री क्या होगा? ना प्राइमरी से सीधे ये क्या बनेगा? ना टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये समझ है?
तो हाइड्राइड शिफ्ट में जैसे मान लो प्राइमरी टू सेकेंडरी बन सकता है या प्राइमरी टू टर्शियरी बन सकता है, तो कहीं कहीं पे सेकेंडरी से टर्शियरी बन सकता है। ठीक है, तो आई होप एग्जाम्पल क्लियर। हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, अब देखते हैं अल्काइल या फिर फिनाइल शिफ्ट। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अब अल्काइल और फिनाइल। तो यहाँ पे भी वही है कि जैसे मान लो कोई कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बोकेटायन हो गया। सो व्हाट इज द डिग्री, ना इसका डिग्री है प्राइमरी। तो अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होता है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो रहा है तो मिथाइल शिफ्ट के बाद अब क्या बनेगा, क्लियर। अब देखो ये टर्शियरी बन गया, तो बताओ प्राइमरी टू टर्शियरी बन रहा है तो क्यों शिफ्ट नहीं होगा, है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल शिफ्ट। सिमिलरली एक हम फिनाइल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटायन है, तो ये इसका डिग्री क्या है, प्राइमरी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास ऑप्शन है मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है या फिर फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। तो फिर दोनों में से व्हिच विल अंडरगो शिफ्टिंग विद द फास्टर रेट, शिफ्टिंग कौन सी इजीली होगा, मिथाइल होगा या फिर फिनाइल होगा। अब देखना है कि कार्बोकेटायन शिफ्टिंग क्यों हो रहा है या रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत क्या है ना, इसलिए हो रहा है कि कार्बोकेटायन जो सेंटर बना है उसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, जो शिफ्ट हो रहा है चाहे हाइड्राइड हो या अल्काइल हो, जो भी शिफ्ट हो रहा है कैसे शिफ्ट हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जा रहा है। तो अब ये देखना है कि मिथाइल और फिनाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है ना, मिथाइल और फिनाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल के पास ज़्यादा है। तो बताओ फिनाइल शिफ्टिंग ज़्यादा होगा नहीं होगा, बिल्कुल फिनाइल शिफ्टिंग ज़्यादा होगा। तो ये हो गया फिनाइल शिफ्ट व्हिच इज फास्टर देन द अल्काइल शिफ्ट। अगर ये फिनाइल शिफ्ट हो गया, अब जो कार्बोकेटायन बन रहा है, अब देखो इसका डिग्री क्या हो गया, ये बन गया टर्शियरी, ये बन गया टर्शियरी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, मान लो फिनाइल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर वहाँ पे मान लो दो फिनाइल ग्रुप है, तो दो फिनाइल ग्रुप में अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर वहाँ पे शिफ्टिंग किसका ज़्यादा होगा। मान लो एक नॉर्मल फिनाइल है और एक में पारा पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है और एक में पारा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक, तो हमारे पास तीन है शिफ्टिंग के लिए, एक हो गया नॉर्मल फिनाइल, एक हो गया पारा पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप और एक हो गया पारा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप। ठीक, अच्छा, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस थ्री। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप के वजह से क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप के वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप के वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। जैसे तुम्हें पता है कि मिथॉक्सी ग्रुप इज प्लस आर ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप इज माइनस आर ग्रुप। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ पे इजी हो, कौन सी इजी होगा, नाइट्रो या फिर मिथॉक्सी ना, मिथॉक्सी इजी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराने के लिए शिफ्टिंग हो रहा है, मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वही शिफ्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है रिंग के अंदर, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसका शिफ्टिंग फास्टर होगा। तो अगर हमारे पास तीन कंपाउंड है ए बी सी, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग ना, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होगा बी देन ए देन सी। ए क्यों ना, ए में ना कोई इंक्रीजिंग ग्रुप है ना कोई डिक्रीजिंग ग्रुप है, तो इंक्रीजिंग कुछ भी नहीं है, तो कम से कम वो डिक्रीजिंग से तो ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे पारा पोजिशन की बात क्यों किए, ऑर्थो पोजिशन की बात क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में कोई अगर ग्रुप होता है ऑलरेडी ये बल्कि ग्रुप होगा और ऑर्थो पोजिशन में होगा, वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से शिफ्टिंग वगैरह का चांसेस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्राउडिंग की वजह से कम हो जाता है। तो आई होप अल्काइल और फिनाइल ग्रुप ये दोनों में ऑर्डर समझ आया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है रिंग एक्सपांशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिंग एक्सपांशन।
तो रिंग एक्सपेंशन का रीज़न क्या मैंने बताया था? रिंग एक्सपेंशन का रीज़न है कि अगर कहीं पे किसी रिएक्शन के दौरान एक रिंग बन रहा है जिसका साइज कम है तो उसका स्टेबिलिटी भी कम होता है। तो अगर एक्सपेंशन होके उसका साइज इंक्रीज होगा, मीन्स 4 मेंबर से 5 हो रहा है या 5 से 6 हो रहा है, तो इजीली वो एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं कि रिंग एक्सपेंशन कैसे भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो रिंग एक्सपेंशन होने के लिए वहाँ पे कुछ कंडीशंस है। अच्छा, तो कौन सी रिंग एक्सपेंशन होगा ना? वही रिंग एक्सपेंशन होगा जिसके रिंग के एडजेसेंट पोजीशन, जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, वहाँ पे कार्बोकैटायन सेंटर होता है। जहाँ पे अल्फा कार्बन पे कार्बोकैटायन सेंटर होगा, तो देख लो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जब रिंग एक्सपेंशन होगा, ट्रेंड समझ आ रहा है? जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो देखो यहाँ पे अब दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो इस साइड से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या फिर दूसरे साइड से भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अगर रिंग एक्सपेंशन इस साइड से हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट विल अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ये कार्बोकैटायन सेंटर के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन है इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज रहा तो बाकी जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो मान लो ये हो गए 1 2, अब तो ये दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा, 3 4 5। तो आप क्या करो, एक 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लो, तो फिर उसको नंबरिंग करो और 2 पोजीशन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताओ दोनों कार्बोकैटायन में व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? तो एक तो रिंग साइज है, हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट है। कोई भी इफेक्ट ले लो, तो हर कोई इफेक्ट जो सेकेंड रिंग बना है उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे कोई अगर कार्बोकैटायन सेंटर बना है, राइट, तो रिंग एक्सपेंशन होके फिर वो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात आती है, मान लो जो कार्बोकैटायन सेंटर है उसमें या रिंग में कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट है, रिंग में अगर सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज आपके सामने अब 2 रिंग है, 2 ऑप्शन है, एक में एक साइड में देखो मिथाइल है, एक साइड में मिथाइल नहीं है। तो फिर अब एक क्वेश्चन आता है कौन सी साइड में एक्सपेंशन होगा? तो हम 2 अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। सपोज इस साइड में एक्सपेंशन हो रहा है तो 1 2 3 4 5, अब उसको ड्रॉ करो, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। समझ आ रहे स्टूडेंट्स? 5 मेंबर्ड रिंग बन गया तो उसको नंबरिंग कर लो। देखो 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है और 5 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। अगर रिंग एक्सपेंशन दूसरे साइड में हो रहा है, समझ आ रहा है? अगर रिंग एक्सपेंशन दूसरे साइड में हो रहा है तो फिर ये वाला साइड जो येलो कलर में लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा ना, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज जो है 2 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब कंपेयर करो ये दोनों जो कार्बोकैटायन सेंटर बने हैं, जो व्हाइट कलर में है, जो येलो कलर में है, व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है, तो क्योंकि दोनों तो सेकेंडरी इंडक्टिव इफेक्ट से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो जहाँ पे हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी साइड में कोई एक मिथाइल ग्रुप है, कोई एक अल्काइल ग्रुप है, तो रिंग एक्सपेंशन उसी साइड में ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप रिंग एक्सपेंशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अच्छा, तो ये हो गया रिंग एक्सपेंशन की बात। अब जो लास्ट है, तो लास्ट क्या है ना, रिंग कंट्रैक्शन। तो फिर सुन के अजीब नहीं लग रहा है कि रिंग एक्सपेंशन होता है? क्यों? क्योंकि रिंग साइज इंक्रीज होने से फिर कार्बोकैटायन स्टेबल ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लार्जर रिंग साइज होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिंग साइज अगर कम होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो सुन के थोड़ा सा तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हर जगह नहीं होता। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कुछ स्पेसिफिक जगह पे होता है, कुछ स्पेसिफिक रिंग में होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक। अच्छा,
तो रिंग कंट्रैक्शन कहाँ पर होता है? तो जैसे तुम लोगों को पता होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब है रिंग कंट्रैक्शन। तो एग्जांपल क्या है? तो सपोज एक तो ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो देख के क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट को ये वाला कार्बोकैटायन होगा। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है इसमें दिस, देन दिस, देन दिस। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और तुम लोग को याद होगा जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है दैट इज ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो जो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, ओनली मिथाइल कार्बोकैटायन है, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? जबकि वही चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन के केस में नहीं होता। ये स्पेसिफिकली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन के केस में होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है ना? उसके पीछे रीजन है यहाँ पे बेंड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेंड पी ऑर्बिटल इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके बॉन्ड एंगल की वजह से प्रेजेंट है। और बेंड पी ऑर्बिटल और कार्बोकैटायन के बीच ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर कहीं पे 3 मेंबर्ड मीन्स साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, तो वहाँ पे तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा। रेदर अगर 4 मेंबर्ड साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, वो रिंग कंट्रैक्शन होके वो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आए स्टूडेंट्स? ठीक है। तो जैसे ये हो गया, देखो साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकैटायन रिंग कंट्रैक्शन, ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है। तो ऐसे और कुछ केसेस है जहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन होता है, बट 11-12 JEE नीट लेवल तक यहीं तक अगर रिस्ट्रिक्ट रखो अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है। बट सेफ साइड के लिए हम एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये समझ आया? जैसे देखो, जस्ट ट्राई टू रिकॉल, हम क्या डिस्कस किए थे? कार्बोकैटायन जो है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज क्लासिकल, अनदर इज नॉन क्लासिकल। जो रीअरेंजमेंट होता है ओनली क्लासिकल कार्बोकैटायन में होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। फर्स्ट। सेकेंड, जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है उसमें टाइप्स क्या है ना? फर्स्ट टाइप है दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट, देन मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट, देन थर्ड रिंग एक्सपेंशन, देन रिंग कंट्रैक्शन। अच्छा, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है। तो जैसे याद करो, एडिशन ऑफ HX टू अल्किन, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एक क्लास हम जरूर लेंगे जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। अभी हम बस छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो तुम लोग का हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, और सेकंड क्या है दैट इज द एडिशन ऑफ HX टू अल्किन। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? द फर्स्ट एप्लीकेशन है एडिशन ऑफ HX, सेकेंड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, HX टू अल्किन, ये भी ले सकते हो। अच्छा, तो जैसे तुम लोगों को पता है अल्किन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, अल्किन में ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। एडिशन होता है, एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन होता है। याद आ रहा है ना? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। उसके साथ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन लाइसिस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पॉलीमरेशन रिएक्शन है ना? तो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है अल्किन में। तो उसमें जो एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ HX और हाइड्रेशन रिएक्शन, तो कैसे होता है? दैट फॉलो द मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद है मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स
विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम याद रखने के लिए बोलते हैं जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, मीन्स जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जा ही नहीं रहा है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जा रहा है। अजीब बात है, बट जो रूल है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ HX टू अल्किन, ठीक। अच्छा, तो अल्किन हम ले रहे हैं, सपोज कोई एक सिंपल सा एग्जांपल है, प्रोपेन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड दैट गिव्स 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अगर वहीं पे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहीं पर एग्जांपल ले रहे हैं क्या, और इस क्वेश्चन में या ये कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करेंगे तो अगर मार्कोनिकोव रूल हम डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो इट विल गिव 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट और दैट इज नॉट द राइट कंपाउंड। रेदर जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये है, ठीक, दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फिर कैसे बन रहा है ये तो मतलब मार्कोनिकोव रूल को वायोलेट कर रहा है? जी नहीं, मार्कोनिकोव रूल को कोई वायोलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल जो बोल रहा है दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट कैसे आ रहा है, जो कि मार्कोनिकोव रूल को एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें 2-3 स्टेप डिस्कस करने होंगे, जो कि तुम लोगों का ऑलरेडी अल्किन में पढ़े हो और इसमें भी पढ़े हो, हालो अल्किन में पढ़ चुके हो 12th क्लास में। तो इसमें देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे बताया था कि दैट इज अंडरगोइंग द अटैक, अल्किन्स आर अंडरगोइंग द अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में इलेक्ट्रोफाइल क्या है बताओ, H+। तो फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकेटन। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक होगा तो यहाँ पे अटैक होगा, तो कार्बोकेटन कौन सी बना ना, सेकेंडरी कार्बोकेटन बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटन बन रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये जो कार्बोकेटन बन रहा है ये क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो कार्बोकेटन बना है यहाँ पे सेकेंडरी बना है, अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, तो दैट विल फॉर्म टर्शियरी कार्बोकेटन। और जैसे पता है टर्शियरी कार्बोकेटन मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटन, राइट। अच्छा, तो फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन। ये जो कार्बोकेटन बना है तो रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है ना, रीअरेंजमेंट हो रहा है बाय डूइंग द हाइड्राइड शिफ्ट। तो जो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद तो जो कार्बोकेटन बन रहा है, अब उसका जो डिग्री था सेकेंडरी था, अब बताओ क्या बन गया, टर्शियरी। तो ये सेकेंडरी था, टर्शियरी है, तो विच इज मोर स्टेबल ना, टर्शियरी कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट हो गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड अटैक होगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, ब्रोमाइड है। तो ब्रोमाइड जब अटैक होगा, आप लोग उसको दूसरे स्टेप में लिख लेना। तो ब्रोमाइड अटैक होने के बाद फिर क्या बना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ आया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और तुम लोग को बता दूं, इस बार नीट एग्जाम में भी, मीन्स 2023 नीट एग्जाम में भी एक कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट का टॉपिक आता है। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि जो एनसीईआरटी में वही आएगा। एनसीईआरटी से बियॉन्ड एप्लीकेशन ऑफ एनसीईआरटी कुछ रिएक्शन आते हैं और आते ही रहेंगे, उसमें हम उसको नकार नहीं सकते, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया एडिशन ऑफ HX। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन का, जहाँ पे कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट का एप्लीकेशन है। नोट कर लिया सबने? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। ये भी तुम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है और अल्किन चैप्टर में पढ़े हो। तो सिंपल रिएक्शन जो एनसीईआरटी में सिंपल रिएक्शन है,
हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल। ठीक, अगर इसमें हाइड्रेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अगर मार्कोनिकोफ रूल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मार्कोनिकोफ रूल में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? बट दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है? ठीक, अच्छा हम यहाँ पे फिर स्टेप्स फॉलो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+, जो कि H+ हमें पता है वाटर में H+ कभी H+ फॉर्म में नहीं होता, वो हाइड्रोनियम फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोनियम आयन उसको अटैक करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन अटैक करने के बाद क्या बनेगा बताओ? कार्बोकेटन सेंटर, जो कि सेकेंडरी कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटन। ये तो ये बन गया। ठीक है, तो माइनस वाटर, फर्स्ट स्टेप। अच्छा अब ध्यान करो, रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटन सेंटर बना है, क्या वो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो दैट इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटन। सेकेंड स्टेप क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटन। तो रिंग एक्सपेंशन ही होगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है। तो ध्यान से देखो, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? देखो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो रिंग एक्सपेंशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, या जो स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट इज, तो नंबरिंग आप भी कर लो फटाफट। तो 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अच्छा तो अब बताओ, ये जो रीअरेंजमेंट होके जो कार्बोकेटन बना है, ये स्टेबल है या इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन सकता है? अब यहाँ से भी कार्बोकेटन दोबारा रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सेकेंडरी बना है, ठीक, और अगर एक हाइड्रेट शिफ्ट होता है दैट विल मेक द टर्शियरी कार्बोकेटन। तो फिर दोबारा क्या होगा? हाइड्रेट शिफ्ट होगा। तो हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद अब जो कार्बोकेटन है दैट इज टर्शियरी कार्बोकेटन। समझ रहे स्टूडेंट्स? ये हो गया टर्शियरी कार्बोकेटन। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो हो गया रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे वाटर है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा थर्ड स्टेप में। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटन सेंटर बना है, फ्रेंड समझ आ रहा है? जो स्टेबल कार्बोकेटन सेंटर बना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? दैट विल बी मेकिंग प्रोटोनेटेड, कि OH2+ ही बनेगा ना। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो कि नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा। आप लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, डीप्रोटोनेशन होगा। तो डीप्रोटोनेशन के बाद जो बन रहा है, ये बन गया। देखो हम अगर रीअरेंजमेंट नहीं करते तो कौन से कंपाउंड बन रहा था? ये वाला कंपाउंड बन रहा था। रीअरेंजमेंट के बाद कौन से कंपाउंड बन रहा है? ये कंपाउंड बन रहा है। तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट? ऑब्वियसली भाई ये तो मेजर प्रोडक्ट है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट आई होप जो भी कम टाइम था, ठीक है, ये टाइम में हमने कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट, जो सिंपल है कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट, और उसके ज़्यादा नहीं 2 ही एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं। हाँ, आपको ज़रूर बता देता हूँ कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जबकि वो नीट और जेई सिलेबस कहीं पे मेंशन नहीं होता, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट। तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके लिए एक और क्लास चाहिए। तो आधे घंटे पौने घंटे का जो भी क्लासेस लगे, उससे जो भी टाइम लगेगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।